हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसा कि फ्रेंड आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड दिखने में बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन इनका आंसर जो है कि बहुत जल्दी गलत हो जाता है फ्रेंड, और हमारा समय भी लॉस होता है। और ये जो है कि रेलवे के एग्ज़ाम में लगभग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सभी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन इससे रहते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। जैसा कि आपके सामने जो क्वेश्चन है फ्रेंड 16/2 गुना ब्रैकेट में 5-3। और ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड हम बनाते हैं बोर्डमास रूल के अनुसार। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक नज़र बोर्डमास रूल पे डालेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्डमास शब्द है जो कि कुल मिला के 6 लेटर से मिलके बना है, और सभी लेटर का अपना एक अर्थ होता है जिसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो जो पहला लेटर है फ्रेंड वो बी है, जिसका मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि फ्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है छोटा ब्रैकेट फ्रेंड, उसके बाद दूसरा जो ब्रैकेट है वो आता है आपका मंझला ब्रैकेट, और तीसरा जो है कि आपका बड़ा ब्रैकेट होता है। और एक ब्रैकेट होता है फ्रेंड जो रेखा के समान होता है, इसलिए इसे लाइन ब्रैकेट या फिर रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। तो ये जो है कि 4 प्रकार के ब्रैकेट हमारे क्वेश्चनों में यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये चारों ब्रैकेट एक साथ प्रयोग किया गया है तो उसका भी रूल है फ्रेंड, हम किसी भी ब्रैकेट को पहले नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि बोर्डमास रूल के अनुसार सबसे पहले जो है कि हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे छोटा ब्रैकेट को, तीसरे नंबर पे हम मंझला को, और लास्ट में है जो कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो जाए फ्रेंड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो लेटर है वो ओ है, और ओ को फ्रेंड हम इंग्लिश में ऑफ या फिर हिंदी में का कह सकते हैं, और दोनों का मतलब फ्रेंड एक ही होता है, और उसका मतलब होता है गुना करना। तो आप या का दोनों का मतलब गुना करना ही होता है। तो क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट के बाद आप या का प्रयोग है तो उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे डी आता है, जिसका मतलब डिवीजन यानी कि भाग करना होता है। आप या का को सॉल्व करने के बाद हम भाग करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि फ्रेंड गुना। उसके बाद हम आगे करेंगे एडिशन यानी कि जोड़, और सबसे लास्ट में जो है कि हम सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना करते हैं। तो ये था फ्रेंड हमारा बोर्डमास रूल, जिसको समझना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसी रूल पे आधारित होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम बोर्डमास रूल के अनुसार बनाएंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट को बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 16/2, और यहाँ पे गुना है तो गुना, और 5 में से 3 घटाएंगे फ्रेंड तो हमारा 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्रैकेट है फ्रेंड वो सॉल्व हो चुका है। अब जो है कि हम यहाँ पे बोर्डमास रूल के अनुसार देखेंगे तो ब्रैकेट के बाद आप या का को सॉल्व करना होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में आप या का प्रयोग नहीं है। तो अब हम डी यानी कि डिवीज़न करेंगे। तो अब जो है कि हम 16 में जो है कि फ्रेंड 2 से भाग करेंगे। तो 16 में 2 से आइए हम भाग करके देखते हैं। तो 2 का पहाड़ा फ्रेंड हमको इतनी बार पढ़ना है कि वो 16 से कम या बराबर हो सके, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 8 है 16, यानी कि 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो हमको 16 मिलता है, और 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। इस प्रकार से 16 2 से 8 बार में कटता है, तो इतने की जगह हम 8 लिखेंगे, और गुना यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब चूँकि हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो 8 और 2 का गुना करेंगे फ्रेंड, तो 8 दूनी की हो जाएगा 16, और ये है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं फ्रेंड आज का दूसरा क्वेश्चन।
तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने है आज का दूसरा क्वेश्चन, और ये भी आधारित है बोडमास रूल के अनुसार ही। जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं कि यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो इसको हम रहने देंगे। उसके बाद अगला अक्षर ओ आता है जिसका मतलब आप या का होता है। तो हमारे क्वेश्चन में आप या का कहीं प्रयोग नहीं है तो इसे भी छोड़ देंगे। और अब जो है कि फ्रेंड आगे डी आता है जिसका मतलब डिवीज़न यानी कि भाग करना होता है। तो यहाँ पे गुना से पहले हम भाग करेंगे फ्रेंड। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे 6 से 6 को कटा देते हैं और आंसर 60 ला देते हैं, जो कि उनकी भूल है। सबसे पहले जो है कि बोडमास रूल के अनुसार हम भाग करेंगे, उसके बाद जो है कि हम गुना करेंगे फ्रेंड। तो चूँकि यहाँ पे 60 में 1/6 से भाग करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, 60 और पूरे के बटे में 1/6। अब जो है कि फ्रेंड यहाँ पे 60 बटा में 1/6 हो गया। और जब भी फ्रेंड हम किसी संख्या में फ्रैक्शन से भाग लगाते हैं फ्रेंड, तो जो हर है वो पलट करके ऊपर चला जाता है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 60 और गुना, यहाँ पे जो हम 1/6 से भाग कर रहे हैं इसका जो हर है वो 6 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा गुना में 6 और बटा में आपका 1, और यहाँ पे गुणे 6 पहले से ही मौजूद है। इतना करने के बाद अब जो है कि फ्रेंड हम किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो हमारा मान उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 से भाग करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब जो है कि हम 60 में 6 का गुना करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले 6 का हम 0 में गुना करेंगे तो 6 0 0 हो जाएगा, और 6 का 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। और बटा में 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 से भाग करने पे हमारे मान में कोई फ़र्क नहीं आता है। अब जो है कि फ्रेंड हमारे पास बच गया 360 और गुना 6। तो 360 में अब हम 6 से गुना करेंगे। तो गुना जो है कि सबसे पहले जो है कि दहाई के अंक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 0 में 6 से गुना करेंगे तो 6 0 0 हो जाएगा। अब जो है कि 6 में 6 का गुना करेंगे तो 36 होगा, और 36 को हो जाएगा हमारा 6, हासिल बच जाता है फ्रेंड आपका 3। अब जो है कि यहाँ पे 3 में हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 18 में जो हासिल 3 बचा है उसको जोड़ेंगे तो 18 3 21 हो जाएगा। यानी कि 2160 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा फ्रेंड। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।